स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक विद गिरीश में। आज का टॉपिक जो है साइंस से रिलेटेड है, मोशंस लॉ और फिजिक्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, रेजिस्टेंस फोर्स की, भार की। और एक बात बता देते हैं हम आपको कि लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार जो है वो किस प्रकार, जैसे सपोज दैट लिफ्ट विरामावस्था में है तो उसका प्रतिरोधक बल क्या होता है। यदि लिफ्ट में जो है, यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तब क्या होता है, आर बराबर। और अगर आपका लिफ्ट जो है ए त्वरण से नीचे की ओर आ रहा है तब प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधक बल क्या होता है, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ये प्रतिरोधक बल क्या होता है, ये प्रतिरोधक बल क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है। तो बता दें, अगर कोई पिंड जो है बालू अर्थात रेत में इस पर गिरता है तो वह अपने भार से, जितना उसका वेट है उस भार से वो रेत में धंस जाता है। अर्थात जो W बराबर mg, उस भार से, किस भार से, जितना भार है पिंड का, पिंड के भार से वो रेत में धंसता है। लेकिन साथ ही साथ रेत द्वारा उस पर एक बल आरोपित होता है। रेत द्वारा जो है उस पर एक बल आरोपित होता है और इस बल को प्रतिरोधक बल अर्थात आर जो होता है ये उत्पन्न होता है। अच्छा, बता दें हम आपको, बल आर के कारण जो है उत्पन्न मंदन होता है। अगर मंदन हो ए, अच्छा मंदन क्या होगा, ए, मंदन ए हो तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जो होगा R माइनस एम जी बराबर एम ए होगा। एम ए क्या है, इसका बल है, प्रतिरोधक बल है। और यहां जो एम जी है वो उसका भार है, यही होता है प्रतिरोधक बल। आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि ये भार क्या होता है। तो भार हम बता दें, जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह बल उस वस्तु का भार कहलाता है। सपोज दैट आपका 1 किलोग्राम बल से खींचा जा रहा है कोई वस्तु, इतना फोर्स लग रहा है, या फिर 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन, इतना न्यूटन बल लग रहा है, तो वही उसका भार कहलाएगा। वही उसका, सपोज दैट 9.8 न्यूटन बल लग रहा है तो यही उसका भार कहलाएगा। तो बात करते हैं हम बंदूक और गोली की गति के बारे में, मोशन ऑफ गन एंड बुलेट, ये जो होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या होता है। हम बता दें आपको, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो इसमें इसका सबसे सटीक और सरल उदाहरण ये है बंदूक और गोली की गति, या बंदूक से छुटी हुई गोली, सबसे सरल उदाहरण है। तो बता दें हम आपको, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक की गोली जो है अत्यधिक वेग से, जो बंदूक होता है वो गोली को अत्यधिक वेग से आगे की ओर फेंकता है। और बता दें, इससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है, संवेग P बराबर mv, संवेग उत्पन्न हो जाता है। और साथ ही साथ बता दें, गोली भी बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। अब समझ लो, जो गोली आगे की ओर जाएगी, बंदूक से निकली गोली आगे की ओर जाएगी, और गोली भी बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। जो बंदूक है गोली पर क्रिया करता है और गोली प्रतिक्रिया करती है बंदूक के ऊपर प्रतिक्रिया करती है। यही
जिसके फलस्वरूप क्या होता है, आप ध्यान देंगे कि गोली जो होता है छूटने के बाद बंदूक जो होता है पीछे की ओर हटता है। किसकी तरफ? पीछे की तरफ हटता है। अच्छा, पीछे की दिशा में उतना ही संवेग उत्पन्न हो जाता है, पीछे की दिशा में उतना ही संवेग उत्पन्न हो जाता है, और उतना ही समझो जितनी वेग से गोली आगे जा रही है उतना संवेग से पीछे जाएगा क्या? बंदूक, और उतना ही बंदूक जो है पीछे हटती है। परंतु बंदूक का द्रव्यमान, मतलब बंदूक का जो द्रव्यमान है, वेट है, वो अपेक्षाकृत अधिक होती है गोली से। गोली से अपेक्षाकृत जो होता है बंदूक का द्रव्यमान, इसका मास अत्यधिक होता है, इसीलिए वह बहुत, उसका वेग जो होता है, वेलोसिटी उसका कम हो जाता है। बंदूक का वेलोसिटी कम हो जाता है। हम बात करें यदि यम द्रव्यमान से, यदि यम द्रव्यमान की गोली जो है, यम द्रव्यमान की गोली यू वेग से, किस वेग से? यू वेग से बंदूक से बाहर निकलती है। यू वेग से बंदूक से बाहर निकलती है, और यम द्रव्यमान, कैपिटल यम द्रव्यमान की बंदूक, जो द्रव्यमान की गोली है स्मॉल एम, और यम द्रव्यमान की बंदूक है, यम द्रव्यमान की बंदूक वी वेग से पीछे हटती है। किस वेग से? वी वेग से पीछे हटती है। अब समझिए, ये गोली जो है आगे बढ़ती है, किस वेग से? यू वेग से। और जो आपका ये जो आपका बंदूक है, बंदूक आपका वी वेग से पीछे हटती है, तो बंदूक में उत्पन्न संवेग जो होगा आपका, बंदूक में उत्पन्न संवेग जो पी होगा, वो आपका, देखिए बंदूक में संवेग जो उत्पन्न होगा, बंदूक का संवेग जो उत्पन्न होगा वो गोली में उत्पन्न संवेग के बराबर होगा, गोली में उत्पन्न संवेग के बराबर होगा। अर्थात बंदूक का संवेग बराबर गोली में उत्पन्न संवेग। अब बता दें हम आपको, तो mv, अब समझिए इस बात को, बंदूक का संवेग कितना है? mv कितना है? m इंटू v, और गोली में उत्पन्न संवेग कितना है? स्मॉल m और u, स्मॉल m और u। तो v बराबर आपको क्या पता चलेगा? v बराबर आपको पता चलेगा, जब यहां से v निकालेंगे, समझिए हमारी बात को, v जब निकालेंगे तो जो ये यम है कैपिटल में, तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, यहां पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा, यही आपका बंदूक का संवेग वेग हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लिफ्ट में खड़े व्यक्ति के भार के बारे में। तो बात को समझिए, अगर लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार बता दें हम आपको किस प्रकार होता है भार उसका। अगर यदि लिफ्ट में, समझिए इसमें कंडीशन है आपको, लिफ्ट में खड़े व्यक्ति के भार में कंडीशन है आपका, क्या कंडीशन उसको समझ लेते हैं। तो पहला कंडीशन है आपका, यदि लिफ्ट विरामावस्था में है, यदि लिफ्ट विरामावस्था में है तब क्या होगा बता दें हम आपको, तब R बराबर mg होगा, R बराबर mg होगा। बात को समझिए, R बराबर mg। अब इस बात को समझिए, R बराबर mg अर्थात व्यक्ति को अपने भार में किसी परिवर्तन का अनुभव नहीं होगा। जब R बराबर mg है, प्रतिरोधक बराबर ये mg है प्रतिरोधक बल, तो कोई अनुभव नहीं होगा, कोई परिवर्तन में अनुभव नहीं होगा जब विरामावस्था में है लिफ्ट में। और यदि लिफ्ट जो है ए त्वरण से ऊपर जा रही हो, यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही हो तब क्या होगा, तो बता दें हम आपको, जब ए त्वरण से ऊपर जा रही हो तो R माइनस mg क्या होगा, R। अब देखिए
ऊपर जा रहा है तो R माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए होगा। अब समझिए इस बात को कि जो प्रतिरोधक बल होगा उस पर कार्य करेगा। पहले तो अर्थात समझिए भार बड़ा होगा प्रतीत होगा। अब समझिए इस बात को, भार जो है वो कुछ ज्यादा जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका भार नीचे। अब समझिए इस बात को, जब कोई व्यक्ति जो है लिफ्ट में बैठा है और उसका ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, तो भार ज्यादा ना महसूस होगा, भार बढ़ा हुआ महसूस होगा ना। तो वही अर्थात इसका मतलब ये होगा, जो R बराबर होगा आपका, यही देख लीजिए, R माइनस एम जी बराबर एम ए से R बराबर होगा आपका स्मॉल एम, इसका जो द्रव्यमान है वो, और A प्लस जी या G प्लस ए इसका त्वरण, और इसका दोनों, जी हाँ, ये एम जी इसका भार है। अब बता दें हम आपको, अगर लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रहा है तब, अगर लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही हो, ए त्वरण से नीचे आ रही हो, तब क्या होगा? तो फिर समझिए, यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही, तो हमें तो लग रहा अगर नीचे की ओर आप जा रहे हैं कोई लिफ्ट से, तो भार नहीं महसूस होता, कम होता है। बता दे कैसे? तो एम जी बराबर क्या होगा? एम जी माइनस आर। अब समझिए इस बात को, प्रतिरोधक बल कम हो जाएगा तो एम जी माइनस आर इक्वल टू एम ए। अब इस बात को समझिए, आर जब निकालेंगे तो क्या होगा? जब आर निकालेंगे तो जी माइनस ए होगा, जी प्लस ए उसमें था, यहाँ जी माइनस ए होगा, कम होगा ना इसका जी जो होगा, मतलब एम जी जो होगा माइनस में होगा। तो यही होता है। तो लास्ट वाला बता दें, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वो क्या होगा? तो बता दें जी त्वरण से नीचे गिरेगा। अच्छा, जब जी त्वरण से नीचे गिरेगा, समझिए इस बात को, जी त्वरण से जब नीचे गिरेगा तो आर बराबर क्या होगा? अरे जब लिफ्ट से आदमी नीचे यकायक आएगा तो कुछ भार महसूस होगा? कुछ नहीं महसूस होगा। अर्थात आर बराबर आपका होगा शून्य। आर बराबर क्या होगा? आर बराबर शून्य होगा। अर्थात व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात कुछ नहीं भार होगा। तो यही रहा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कमेंट करें कि आपको किस प्रकार का वीडियो पसंद है, जिससे हम अगला वीडियो उस प्रकार का अपलोड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।